हेलो, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। एज ऑल यू नो, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। फर्स्ट वीडियो आई मीन इंट्रोडक्टरी वीडियो हो चुके हैं, बट कंटेंट वाला पहला वीडियो है। सो वी हैव चूज द फर्स्ट टॉपिक एज वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स हमने क्यों चूज किया एज अ फर्स्ट टॉपिक? Because I thought it is a very generalized topic. Generalized in the sense RBSC में है, अब CBSC में नहीं है। RBSC में है तो उनके लिए तो खैर इम्पोर्टेंट है ही है। CBSC वाले सोचे हम क्यों पढ़ें, या आप अगर +2 कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स कंपल्सरी पार्ट होता है लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स का। और मैथ्स में अगर हम टाइम बचा सकें, टाइम इज अ मेन फैक्टर इन द कंपटीशन एग्जाम्स। जो टाइम बचाने का जो प्रोसेस होता है वो कि हम कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, और जो कैलकुलेशन फास्ट करने का जो फंडा है वो सारा का सारा वैदिक मैथ्स के अंदर है। और इसी को सीखने के लिए हम बाद में कोचिंग्स जाते हैं, वो हमें ट्रिक्स बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। कैलकुलेशन पर्पज़ की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है सब वैदिक मैथ्स के अंदर थी, कोई जादू नहीं है। देखिए, तो इसके अंदर अपन सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा ऊर्ध्वतिर्यग्यम। नाम में कुछ खास नहीं है, ऊर्ध्वतिर्यग्यम। ऊर्ध्वतिर्यग्यम मेथड से हम 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई, 2 अंकों का गुणनफल, देखिए कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 23 × 12 का तो चलो टेबल आ रहा है। ऐसे नंबर लेते हैं जिसका हमें टेबल नहीं आता है, और फिर हम इसे कैसे फास्ट करें। लेट्स से 29। अब कैसे किया जाए, तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे करना है। 3 और 9 राइट मोस्ट डिजिट को अलग ले लीजिए, फिर 23 और 29 को अलग ले लीजिए, फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट को अलग ले लीजिए। देखिए करना क्या है, 3 ग्रुप्स बनेंगे हमारे पास। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 × 27, 9 3 27। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 2 × 18, 3 2 × 6। अब इनको प्लस करना है, 6 + 18, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये कितना हो गया, 18 और 6 24, 27 4। यहाँ से 2 यहाँ कैरी ओवर करना है, 2 यहाँ से यहाँ कैरी ओवर करना है। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। 2 इस 4 में ऐड हुआ तो 6, 2 इस 4 में ऐड हुआ तो 6। तो ये फाइनल आंसर है 6 6 7। ये मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में करना है अगर आपके सिलेबस में है तो। बाकी सोच रहे होंगे हम इतना बड़ा करेंगे सर तो फिर तो हमारा कॉम्पिटिशन हो गया पूरा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, क्योंकि आई होप आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं, तो इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी है और ना ही इतना लॉन्ग मेथड करना है। देखिए कैसे करना है, 23 × 29, बहुत सिंपल। सबसे पहले राइट मोस्ट डिजिट जो इकाई का अंक है आपका, जो कि यूनिट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 × 27, 9 3 × 27, आंसर का 2 या कैरी ओवर 2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साथ में कैरी को ध्यान रखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 और 18, 9 2 × 18 एंड 6, 24 और 2 26। वापस कैरी कितनी गई, 2 हो गई। अब लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 × 4 और 2 6। देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है, राइट दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्रॉस को करवाना है, फिर लेफ्ट वाला को करवाना है। दैट इज वेरी सिंपल। विद इन 5 to 10 सेकंड्स में आप 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ले लीजिए कोई और एग्जांपल, 62 53। आप सोच रहे होंगे बड़े नंबर में करवाएं सर, छोटे नंबर का तो ईजी है। देखिए 3 2 × 6, कोई कैरी नहीं आया। 6 3 × 18, 5 2 × 10, 18 और 10 28, 28 का 8, हासिल का 2, कैरी ओवर कितना गया 2, 6 5 × 30 और 30 और 2 32। देखिए आपका 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मैं को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आप खुद से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आपका 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई आए आगे, सिर्फ देखिए
हाँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है कि बच्चे क्या करते हैं, जब वैदिक मैथ्स पढ़ते हैं तो इस मेथड से करते हैं, बाकी फिर वापस वही नॉर्मल मेथड। अब देखिए, चाहे क्वेश्चन एरिया का हो, चाहे ब्याज का हो, चाहे परसेंटेज का हो, किसी का भी हो, अगर 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई आप इससे करके देखिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपका टाइम ऑटोमेटिकली सेविंग हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ सेकंड्स बचा के क्या कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचिए, आप 10-10 सेकंड्स भी अगर 10 क्वेश्चन में बचा रहे तो 100 सेकंड्स, 1.5 मिनट, लगभग 1.25 मिनट्स बच जाएंगे आपके, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है अगर कोई रियल में कंपटीशन फाइटिंग कर रहा है तो, कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो। ठीक है, तो आई गेस आपको 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 डिजिट्स का स्क्वायर कैसे करें, क्योंकि अगर हम सेम नंबर ले लेंगे, लेट्स सपोज मैंने ले लिया 24 और 24, और इसी मेथड से अगर मैं करूँ तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए। विल सी कि 2 डिजिट्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ उर्दू त्रिज्याम। नाउ वी आर सॉल्विंग 2 डिजिट्स स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ उर्दू त्रिज्याम, विच इज नॉन एज द्वंद्व मेथड। द्वंद्व मेथड और कुछ नहीं है, ये एक उर्दू त्रिज्याम का ही स्पेशल फॉर्मेट में अगर हम सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें। देखो, आप जानते हो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर सेम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो उसको द्वंद्व मेथड बोल देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए थोड़ा सा उर्दू त्रिज्याम सही करेक्ट करते हुए चलते हैं, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक पे आगे बढ़ेंगे। लेट्स सपोज 37 का स्क्वायर, 37 इंटू 37, इससे जो भी अपन कर चुके हैं 7 मल्टीप्लाई 7 49, कैरी ओवर, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। देखो, जब सेम डिजिट लेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आएगा। 7 इंटू 3 और ये भी 7 इंटू 3, मतलब दोनों ही नंबर्स सेम आ रहे हैं, तो 21 प्लस 21 कर सकते हैं, दैट इज 42, 42 एंड 4 46, 6 here and carry 4, 3 3 is 9, 9 and 4 30. So here is your answer. चलिए, ये भी थोड़ा सा लेंदी है, इससे थोड़ा सा और फास्ट करते हैं कि विद इन 10 seconds, विद इन 15 seconds फॉर द कंपटीशन पर्पज। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, लेट्स से 62 स्क्वायर। कैसे करें, सबसे पहले आप क्या कीजिए, राइट डिजिट का स्क्वायर निकाल लीजिए, लेफ्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल लीजिए और इनको 2 डिजिट्स में लिखिए। जैसे 2 का स्क्वायर 04, 040 लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका आंसर हो जाए। देन 6 का स्क्वायर 36, देन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हमेशा 2 ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है आपको। 6 2 12, 12 2 24, यहाँ से एक डिजिट छोड़कर आप उसको ऐड कर दीजिए, वेरी सिंपल, इट इज योर आंसर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक 10 से 15 सेकंड्स में बहुत इजीली आपका स्क्वायर निकल जाएगा फ्रॉम 11 टू 99। इट इज ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर्स, नॉट फॉर एनी नंबर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, आपको लगता है बहुत सिंपल है सर। 87 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 सा 56, 56 इंटू 2, यस 112, ऐड कर लेंगे 9 6 5 7। सो हियर इज योर आंसर। स्क्वायर्स के लिए एक और ट्रिक है, वैसे तो वो दूसरे मेथड में आती है, बट क्योंकि अभी अपन स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा मैं रख कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 5 है, 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये। आप देखिएगा इसको, 15 का स्क्वायर के लिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 1 से एक बड़ा क्या नंबर है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 सा 2, सो 15 का स्क्वायर आपका 2 2 5। बहुत सिंपल। देखिए 25 का
अब आप ऑलरेडी करने लगेंगे। 2 से एक बड़ा नंबर 3, 3 2 ज़ा 6, आगे लिख दीजिए 25, इट इज़ योर आंसर। फिर देखिए 35 का स्क्वायर, आगे लिख दीजिए 25, 3 से एक नंबर बड़ा क्या है 4, 4 3 ज़ा 12, आंसर 45 का। ऑलरेडी बताइए 4 से एक बड़ा 5, 5 इंटू 4 20, 25 आगे लिख दीजिए, इट इज़ योर आंसर। बहुत ही सिंपल। लेट्स से 65, 6 से एक बड़ा 7, 42, आगे लिख दीजिए 25, इट इज योर आंसर। लेट्स सपोज से 105, 10 से एक नंबर बड़ा 11, मल्टीप्लाई कीजिए 110, आगे लिख दीजिए 25। इज़न्ट इज वेरी इजी। तो देखिए बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि ये जो ट्रिक है दैट इज द मेथड। एकाधिक प्रोग्राम कहते हैं सब वैदिक मैथमेटिक्स से, कुछ ट्रिक कोई जादू नहीं है। इसमें क्या होता है कि यूनिट डिजिट आपकी 5 होनी जरूरी है। अगर हम किसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर उसकी यूनिट डिजिट 5 है, चाहे वो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का, डजंट मैटर। 1 डिजिट को छोड़कर पीछे वाले जितने भी नंबर बचे हुए उससे एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए और आगे 25 लगा दीजिए, दैट विल बी योर स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन विद हेल्प ऑफ उर्दू त्रिज्याव्याम, उसी से हम द्वंद्व मेथड को भी अपन कंटिन्यू करेंगे साथ साथ में ही पैरेलली। बोर्ड वाले बच्चों के लिए वेट करें, इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में डिटेल में द्वंद्व मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। इनिशियली वी आर जस्ट टेकिंग ओनली द कंसेप्ट्स फॉर द कॉम्पिटिशन्स एंड फॉर द CBSE गाइज। सो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। डिजिट्स का उर्दू त्रिज्याव्याम अपन पढ़ चुके हैं, जो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन देखेंगे 3 डिजिट्स उर्दू त्रिज्याव्याम मल्टीप्लिकेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज 1 2 3 इंटू 2 3 4। अगर हम उसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो हमें 3 स्टेप करना पड़ेगा, देन वी हैव टू ऐड इट। ठीक है, इनिशियली मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, फिर अपन इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। बट द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। आपको बिना प्रैक्टिस की ये चीज़ समझ नहीं आएगी। सो लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले वही सेम लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो कि आपकी 1 डिजिट या इकाई का अंक जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद सॉरी ऐसे लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट जो कि आपका इकाई का अंक होता है। इसके बाद हम लेंगे राइट 2 डिजिट्स 23 एंड 34। फिर हम तीनों को लेंगे 1 2 3 एंड 2 3 4। देन हम लेफ्ट की 2 लेंगे 1 2 एंड 2 3, और देन हम लेफ्ट की 1 डिजिट लेंगे। हमारे पास 5 कॉलम्स बन चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब देखिए करना क्या है। जब 1 डिजिट होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, आप जानते हैं पहले ही, दैट इज 12। जब 2 डिजिट होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8 प्लस 9। देन जब 3 डिजिट होती है, ये नया है, ये उस 2 डिजिट में नहीं था, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो आउटर डिजिट्स है, जो बाहर वाले डिजिट्स है, उनका तो हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच वाले डिजिट का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6। देखिए यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 है और यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 है। यहाँ पर अगेन 2 डिजिट से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 प्लस 4। यहाँ पर 1 डिजिट है तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए ये जो लॉन्ग मेथड मैं बता रहा हूँ दैट इज फॉर 10th बोर्ड क्लास और या 8th बोर्ड क्लास, उनके लिए है। इसको हम कैसे फास्ट करते हैं यह भी अपन आगे देखेंगे। देखिए 8 एंड 9, यहाँ पर आ जाता है 17, दिस इज 12, दिस इज 12 एंड 4 16, दिस इज 7, दिस इज 2। अब जो भी आपका एक डिजिट कैरी ओवर है उसको हम आगे की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। लेट्स से दिस, यहाँ पर बच गया आपका 2, यहाँ पर 7 एंड 1 इट विल बी 8, 6 एंड 1 इट विल बी 7, 7 एंड 1 इट विल बी 8, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, सो इट विल बी योर फाइनल आंसर।
सो इट इज़ द लॉन्ग मेथड। अब देखिए कैसे इसको, देखिए शॉर्टकट में करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें रखनी पड़ेगी। आई होप कि अगर आप कंपटीशन फाइट आउट कर रहे हैं तो आप 12th पास आउट है या आप ग्रेजुएशन पास आउट है, तो कुछ आपको माइंड में भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ताकि हमें इतना बड़ा प्रोसेस लिखना नहीं पड़े। देखिए कैसे करते हैं सेम क्वेश्चन, देखिएगा 1 2 3 इंटू 2 3 4। फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट का, सॉरी राइट मोस्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, मैं हमेशा लेफ्ट बोल रहा हूँ। 4 3 12, 2 कैरी आप ऊपर रखते चलिए साइड में, देन क्रॉस मल्टीप्लाइज 4 2 8, 8 एंड 3 3 9, 9 एंड 8 17, 17 एंड 1 18, 18 का यहाँ पर आ गया 8, कैरी अगेन 1। अब देखो तीनों को लेना है, तीनों को लेंगे तो बाहर वालों का क्रॉस, 4 1 4, 3 2 6, 4 and 6 10 एंड अगेन 6 16। समझ रहे हैं आप? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाहर वाले दोनों डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6, 4 1 4, 6 एंड 4 10 एंड बीच वाले में आपस का 3 2 6, 10 एंड 6 16 और एक कैरी था आपका 17। देखिए बहुत सारी चीजें है ना मिक्स हो जाती है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट पूरा होना चाहिए। देन लेफ्ट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन 3 2 3 1 3, 2 2 4, 7 एंड एक कैरी 8। अब आपका कुछ कैरी नहीं है, हटा दीजिए, 2 1 2, सो हियर इट्स योर आंसर। एक ही बार आपको 3 स्टेप लिखकर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ भी इजीली हो जाएगी। अब देखिए अगर दोनों नंबर सेम हो जाए तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, 3 डिजिट्स का स्क्वायर, और अगर सेम है तब तो ज़्यादा ईजी है। तो आप इसी मेथड से स्क्वायर्स भी कर सकते हैं। अब उसको शॉर्टकट के लिए मैं नेक्स्ट आपका द्वंद्व मेथड को मैं थोड़ा बोर्ड क्लासेस के लिए डिटेल में समझाने वाला हूँ। आप चाहे तो उससे भी देख सकते हैं, कंसेप्चुअली अगर समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक और इजी रहेगी। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब इस पर कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, कितने भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे जब आप डायरेक्टली कर रहे हैं तब थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चीज़ मिक्सअप ना हो पाए। पॉज द वीडियो। चलिए गाइस अब अपन डिस्कस करते हैं द्वंद्व मेथड। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, द्वंद्व ऑफ ए, द्वंद्व ऑफ ए बी, ये पूरा द्वंद्व ही पढ़िएगा आप, है ना। डी नहीं है, डी जैसा कुछ चीज़ नहीं है। द्वंद्व ऑफ ए बी सी, द्वंद्व ऑफ ए बी सी डी। देखिए अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे तो इट विल बी वेरी इजी। द्वंद्व ऑफ ए, जब आपका ए का यहाँ पर मतलब है कि 1 डिजिट नंबर हो और कोई मतलब नहीं है, ऐसे यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर कुछ और चीज़ है, वो मैं समझा दूंगा क्या है। ए का यहाँ पर फर्स्ट में क्या मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है अगर 1 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट कोई भी हो तो उसका अगर द्वंद्व अगर अपन को निकालना है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर। सपोज 6 का मुझे द्वंद्व निकालना है तो 6 का द्वंद्व होगा 36, 6 का स्क्वायर। अगर मुझे निकालना 9 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 81। अगर आपको उसे मुझे 10 का निकालना है तो आप ध्यान रखिए 10 2 डिजिट नंबर है, उसके लिए हम अभी देखते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? 1 डिजिट, 2 डिजिट, देन 3 डिजिट, देन 4 डिजिट। 2 डिजिट के लिए आपको सिंपल है 2 इंटू दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन। आपने देखा होगा जब हमने 2 डिजिट का स्क्वायर निकाला था तो बीच में अपन ने क्या किया था, 2 इंटू दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। सेम थिंग थर्ड में जब 3 डिजिट्स होती है तो देखो a इंटू सी, वहां पर देखिए जब 3 डिजिट्स होती है उर्दू 3 एग्जाम में हम क्या करते थे, थोड़ा सा याद कीजिए। सपोज मैं तो आपको समझाता हूँ, ए बी सी, मान लीजिए आप ये भूल गए, कैसे इसको याद रखना है, ए बी सी इंटू ए बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट्स में, ए इंटू सी और ए इंटू सी, ए सी प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 2ac प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। ये इंटू है बीच में, ध्यान रखिएगा। दोनों डिजिट साथ साथ में नहीं लिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि दोनों डिजिट साथ साथ में नहीं लिखनी है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। फोर्थ में देख लीजिए, जब 4 डिजिट हमारे पास होती है तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ये 4 डिजिट्स है तो बाहर वाली दोनों डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए डी प्लस ए डी, अंदर वाली दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस
देखिए BC इंटू BC, BC प्लस BC, तो ये 2AD प्लस 2BC, तो अपन क्या लिख सकते हैं 2AD, या आप कॉमन ले लीजिए 2AD प्लस 2BC। तो ये चीज़ याद रखनी होती है जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में, ताकि आप अब देखिए इसके ऊपर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके ऊपर की क्वेश्चंस अपने वो कैसे आते हैं। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सपोज मुझे निकालना है जैसा अपन ने किया था, लेट्स से 92 का स्क्वायर, 2 डिजिट्स का स्क्वायर, 2 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का, कितने भी डिजिट्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर हमें ये चीज़ें पता है तो। देखिए कैसे, सबसे पहले द्वंद्व ऑफ लाइन, लेफ्ट का द्वंद्व, देन द्वंद्व ऑफ, मैं इसको डी लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा, डी फॉर द्वंद्व, देन द्वंद्व ऑफ 92, देन द्वंद्व ऑफ 2। समझिए कैसे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, देन 2 डिजिट्स, देन वापस 1 डिजिट, 3 डिजिट्स को भी कम क्या करेंगे, लेफ्ट डिजिट, फिर लेफ्ट की 2, फिर 3, फिर राइट की 2, फिर वो भी अपन एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया, जब देखो 1 डिजिट होती है तो 9 का स्क्वायर अभी अपन ने देखा था, फिर जब 2 डिजिट होती है तो 2 इंटू 9 इंटू 2, जब 1 डिजिट होती है तो अगेन 2 का स्क्वायर, इट इज 4, इट इज 18 और 36 एंड इट इज 81। आप 1 डिजिट ट्रांसफर कर लीजिए, तो कुछ है ही नहीं, हियर इट इज 6, हियर इट इज 4, हियर इट इज 84, सो योर आंसर इज 8464। देखिए ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक, ये लॉन्ग मेथड है, ये बोर्ड पर्पज से है। RBSC 10th क्लास में, 8th क्लास में वैदिक मैथ्स में चैप्टर है आपके, और बड़े अच्छे मेथड्स हैं और बहुत सिंपल तरीके से स्कोरिंग चैप्टर है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। बाकी कंपटीशन पर्पज से ऑलरेडी मैं बता चुका था, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। जब भी ऐसा स्क्वायर आए तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। देखिए यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था। अगर मैंने 0 लिखता तब भी कोई फर्क पड़ता क्या, 0 को आप 6 में प्लस करते 6 ही आता, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब अपन शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं तो मैं 0 लिखना जरूरी है, वरना अपना एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। फिर बीच में अपन क्या करते थे, देखिए राइट का स्क्वायर किया अपन ने 04, लेफ्ट का स्क्वायर किया 81, और बीच में अपन क्या करते थे, तीनों को मल्टीप्लाई, 9 इंटू 2 इंटू 2, 18 2 36। एक डिजिट छोड़कर आपको प्लस करना है, चाहे 2 डिजिट आए चाहे 3 डिजिट आए, आप यहाँ से राइट से एक डिजिट छोड़िए और नीचे प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों आंसर सेम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि द्वंद्व मेथड का यूज कैसे किया जाता है, डिटेल प्रोसीजर क्या है। दिस इज फॉर ओनली बोर्ड एग्जाम पर्पस। डिटेल मेथड्स, शॉर्ट ट्रिक आप सभी जानते ही हैं। लेट्स से 3 डिजिट्स एग्जांपल। देखिए 3 डिजिट्स में क्या होगा, बहुत ही सिंपल, सेम प्रोसीजर आपको लेना है। जैसे लेट्स सी 2 4 5 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे करें इसको अपन। इसमें अपने पास 3 डिजिट्स है। सबसे पहले d ऑफ 2 लेफ्ट में, फिर लेफ्ट का 1 लिया, फिर लेफ्ट से 2 लेंगे तो द्वंद्व ऑफ 24, फिर लेफ्ट से तीनों लेंगे तो d ऑफ 2 4 5, फिर अब तीनों हो गए, अब वापस घटते हुए क्रम में राइट से 2 लेंगे d ऑफ 45, फिर राइट से 1 d ऑफ 5। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे लेफ्ट, फिर लेफ्ट के 2, फिर 3, फिर राइट के 2, फिर राइट का 1। कितने कॉलम्स बन गए, 5 कॉलम्स। 2 डिजिट्स में हमारे पास कितने कॉलम्स बने थे, 3 कॉलम्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। 1 डिजिट का जब होता है तो क्या करते हैं हम, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 4। जब 2 डिजिट्स होती है तो क्या करते हैं, दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करवाइए और 2 से मल्टीप्लाई करवाइए। 4 इंटू 2 8, 8 2 16। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स बीच की नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। देखिए समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए,
बहुत आसान है। नाउ 3 डिजिट्स, देखिए 3 डिजिट्स में क्या है, 2AC, इसका क्या मतलब है कि पहली डिजिट्स और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 2 10 और वापस इंटू 2 भी है साथ में, तो 20 और फिर बीच वाले का, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस बीच वाले का स्क्वायर, यानी कि चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें पता ही है 2 इंटू 5 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। ये सब बीच वाले स्टेप नहीं है, बाकी सब आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 20 प्लस 16 36। अब हम जानते हैं कि हम एक एक डिजिट को कैरी ओवर करेंगे, हम टोटल डिजिट्स नहीं रख सकते हैं। 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये 6 और 4 10, यहाँ पर 3 एंड 6, इसमें थोड़ा सा अगेन एक स्टेप और होगा, देखिएगा 6 एंड 9, ये 6 एंड 3 9, 1 एंड 4 5। देखिए यहाँ पर वापस 2 डिजिट्स आ गई, तो हमें एक स्टेप और लिखनी है, कुछ नहीं करना है, इस 1 को वापस यहाँ प्लस कर देना। देखिए वापस यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो उसका वापस 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 5, देन इट इज 10। चलिए लिख लेते हैं स्टेप्स, देन यहाँ पर 0, देन 2, देन 5, ये 1 वापस यहाँ आ जाएगा, तो 6 0 0 2 5 इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये सारे स्टेप इसलिए लिखिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना है मुझे डिटेल समझाना है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहाँ से ये स्टेप के बाद सीधा यहाँ कूदेंगे और यहाँ से सीधा ये 3 स्टेप में आपका 3 डिजिट्स का स्क्वायर बहुत इजीली आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए सेम चीज़ है विद 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स में आपको क्या करना है, 4 डिजिट सपोज 6 5 3 4 5, सॉरी ये आपका 4 डिजिट है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट डिजिट का द्वंद्व लेना है, देन लेफ्ट 2 का, देन लेफ्ट 3 डिजिट्स, then all 4 digits, then 3 digits right most, then 2 digits, then 1 digits। देखिए कितने कॉलम बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 7। तो अगर आप 4 डिजिट्स का द्वंद्व मेथड से स्क्वायर निकालते हैं तो आपके पास ऐसे 7 कॉलम्स बनेंगे। कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा दिखने में बहुत लेंदी लगता है, ग्रुप्स बहुत बनते हैं। आप सिंप्लीफाई इस तरीके से करते जाएंगे तो यू विल गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे हिसाब से द्वंद्व मेथड में और उर्दू त्रिज्याम में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक से कर सकते हैं, ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट्स था। एग्जाम्पल ये सब मैंने अपने मन से लिए थे। एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज डू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू।